प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 आपका सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक चल रहा है। उसमें आपका एक पद हो चुका है। इस भाग में आपका दूसरा पद कराया जा रहा है। तो पद है आपका, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। ये पद है। इस पद की अंतिम पंक्ति है, पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। इसको रेखांकित कर लीजिए और इससे संबंधित जो पद है उसकी व्याख्या करिए। उसके बाद प्रश्न उत्तर है। तो पद है आपका, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य। कविवर सुमित्रानंद पंत जी बापू से स्तुति करते हुए कहते हैं, हे बापू, इस संसार में अधिकांश लोग सुख को भोगने में की खोज करने आते हैं। कैसे हमें सुख प्राप्त हो उसमें खोज में लग जाते हैं, किंतु आप तो इस संसार में आए हो क्या करने के लिए? सत्य की खोज करने के लिए आप अवतरित हुए हो। इस संसार में आप सत्य की खोज करने के लिए अवतरित हुए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन से। इस संसार के जितने भी जन हैं, लोग हैं, उस संसार की मिट्टी की पुतली के समान हैं। आप तो तुम आत्मा के मन मनोज, तुम आत्मा के अपने मन के मनोज हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आज संसार में जड़ता है, हिंसा है और स्पर्धा से लोग लगे हुए हैं। जड़ता अज्ञानता के कारण हिंसा कर रहे हैं और स्पर्धा में बराबर होड़ लगी हुई है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए। मूर्खता के कारण जड़ता हिंसा कर रहे हैं और स्पर्धा कर रहे हैं। और आपने आकर के संसार में नवीन चेतना को जागृत किया है, अहिंसा को फैलाया है और सबके अंदर विनम्रता क्या प्रकाशित किया है, विनम्रता को प्रदान किया है, सबके अंदर विनम्र भाव उत्पन्न किए हैं। पशुता का पंकज बना के चारों ओर पशुता फैली हुई थी संसार में। चारों ओर संसार में पशुता है, अर्थात अत्याचार, अनाचार, दुराचार फैले हुए हैं संसार में। आपने आकर के उसको मानवता का कमल बना दिया, उसको मानवता का पाठ पढ़ाया, लोगों के अंदर मानवता रूपी कमल को विकसित किया है। ये पद है। इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद के कवि एवं पाठ का नाम लिखिएगा। तो इसका उत्तर होगा कवि सुमित्रानंद पंत और पाठ का नाम बापू के प्रति, जो युगांत नामक काव्य से उद्धृत है या लिया गया है। किससे? युगांत नामक काव्य से। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश किस काव्य की रचना से उद्धृत है? ये लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या ये पद्यांश युगांत नामक काव्य से उद्धृत है। युगांत नामक काव्य से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश इस पद में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? इस पद में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर होगा, इस पद में कवि ने गांधी जी की महिमा का फिर से सुन लीजिएगा। इस पद में कवि ने गांधी जी की महिमा का मान करते हुए उनको भावांजलि अर्पित की है। उनका
स्तुति करते हुए, उनका माननीय स्तुति करते हुए उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित की है। अगला प्रश्न है रेखांकित भाग का व्याख्या कीजिएगा, अर्थ लिख दीजिएगा। तो पद है आपका पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सबूत। चारों कवि कहते हैं इस संसार में सर्वत्र पशुता फैली हुई थी, अत्याचार, अनाचार, दुराचार फैले हुए थे, पाप हो रहे थे। आपने आकर के उस संसार के लोगों में मानवता को विकसित किया, मानवता, सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि को विकसित किया। उनके अंदर, उनके दिलों में भी इन चीज़ों मानवता रूपी कमल को खिला दिया। अगला प्रश्न है आपका अधिकांश मानव इस संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? इसका उत्तर होगा अधिकांश मानव इस संसार में आकर अपने सुख की खोज में लग जाते हैं, अपने सुख की खोज में लग जाते हैं। शेष अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।